जैसे आप अंग्रेजी में ONE लिखते हैं, अगर हम देखें तो इसकी जो स्पेलिंग है ONE, ये अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम है। पहले क्या आएगा, पहले E आएगा, फिर N आएगा, फिर O आएगा। एकमात्र ऐसी संख्या है जो अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखी है। अगली बात देखो, संख्या 1 किसी भी प्रकार की सर्वश्रेष्ठता को दर्शाता है, मतलब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उसमें वो प्रथम है, अद्वितीय है, इन शब्दों के लिए एक सूचित होता है। अगर हम बात करें तो ये जो 1 है प्रथम पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या है, प्रथम धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या है, और प्रथम विषम संख्या भी है, और ये पूर्णांक भी है। ठीक है, इसको ध्यान देना। अगर हम बात करें भिन्न, अगर हम कोई लिखते हैं, जैसे हमारा पूर्णांक है तो उसको परिमेय बनाने के लिए हम बटा 1 लगाते हैं। जैसे मैं लिख दूं 6, तो 6 को परिमेय में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 6/1 लिखते हैं। तो इस प्रकार से हर में जब हम 1 लिख देते हैं तो एक परिमेय संख्या बन जाता है। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए भी 1 का इस्तेमाल होता है। और बात करें अगर 1 की, तो 1 भैया ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कई लोग गलती कर बैठते हैं कि 1 को अभाज्य मान लेते हैं, गलत है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें 1 की, तो प्रायिकता के सेगमेंट में देखें तो प्रायिकता जो होती है, टोटल प्रायिकता, जितनी घटित घटनाएं हो रही होती हैं सबकी प्रायिकता को जोड़ने पर 1 आता है। और जब अगर प्रायिकता 1 आ जाती है तो माना जाता है ये कार्य पूर्ण रूप से हो गया। पूर्णता को, जो पूर्ण मान होता है वो 1 को शो करता है। ठीक है, अच्छा बात करें अगर इधर सेक्शन की, तो एक ऐसी संख्या है जिसका चाहे आप वर्गमूल निकालो, चाहे घनमूल निकालो, चाहे चतुर्थ मूल निकालो, चाहे कोई मूल निकालो, उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और अगर बात करें तो 1 जो है ऑटोमॉर्फिक नंबर है। ऑटोमॉर्फिक मतलब नंबर ऐसा नंबर होता है जिस नंबर की घात आप चाहे जो लगा दो वो नंबर स्वयं आ जाता है, संख्या स्वयं आ जाती है। तो ऐसे में उस संख्या को बोला जाता है ऑटोमॉर्फिक नंबर। अच्छा, जैसे 1 है, 1 पॉजिटिव अगर लो तो इसकी घात चाहे जो लगाओ वो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। 1 की घात अगर कुछ भी लगाइएगा तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर बात करें -1 की घात अगर सम आप यूज करते हैं तो +1 आता है। लेकिन अगर -1 की घात विषम यूज करते हैं तो -1 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें फैक्टोरियल की, तो एक फैक्टोरियल के सेगमेंट में एक ऐसी संख्या है जिसका फैक्टोरियल वही आता है। बाकी किसी भी संख्या को लोगे तो उसका फैक्टोरियल वह नहीं आता है। जैसे मैं एक फैक्टोरियल के मान निकालूंगा तो 1 ही आएगा। अच्छा, बात करें अगर इसकी अगले पार्ट की, तो सार्व गुणनखंड और सार्व विभाजक, मतलब ये हो गया कि एक जो है, एक ऐसी संख्या है कि वो सभी के गुणनखंड में पाई जाती है। मैं जैसे अगर लिख लूं 5, तो 5 का फैक्टर या गुणनखंड क्या होगा, 1 × 5। मैं लिख लूं अगर 10, तो इसका होगा 1 × 2 × 5। इस प्रकार से मतलब 1 जो है हर संख्या का गुणनखंड बन जाता है। हर किसी संख्या के गुणनखंड में 1 जरूर मिलेगा आपको, इसलिए बोला गया सार्व गुणनखंड। आगे बात करें तो सार्व विभाजक, मतलब 1 जो है हर किसी संख्या को विभाजित कर देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुणात्मक तत्समक, मतलब ये हो गया कि 1 में किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। जैसे आप 1 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 कम 8, यही संख्या आ गई। तो 1 में किसी भी संख्या से गुणा करें तो वही माना जाता है। तो आप देख पा रहे हैं मैं 1 के बारे में जो बात किया, इसके बीच में मैंने 1 लिखा, यहाँ देखो एक जानकारी छूट गई थी, n की पावर 0, मतलब किसी भी पद की घात अगर 0 लगा देते हैं तो उसका मान 1 ही आता है।